स्टूडेंट हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है 2024 और 25 का इंग्लिश कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड 2024 और 25 का। आइए इस सिलेबस को हम लोग चेक करते हैं और जानते हैं कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपी बोर्ड 2024 और 25 हेतु। इंग्लिश क्लास 10th। देखिए पूरा जो प्रश्न पत्र है ये 70 अंकों का होगा। 70 अंक में 20 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा OMR बेस्ड और बाकी 50 अंक का डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि लिखना है आपको कॉपी में। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश के अंतर्गत ये 35 नंबर का बनाया गया है। रीडिंग स्किल आपका 10 नंबर का। रीडिंग स्किल में 1 शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा, उस पर 3 MCQ पूछा जाएगा जो कि OMR पर ही करना है और 1 पैसेज दिया जाएगा अनसीन पैसेज, उस पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखने होंगे कॉपी में। ये 2 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर का 6 अंक का होगा टोटल। इसके बाद राइटिंग स्किल 10 अंक का होता है और इसमें आपको लेटर लिखना है। आपको लेटर और एप्लीकेशन आएगा 4 अंक का और निबंध जो है ऐसे और आर्टिकल्स जो होते हैं 6 अंक के आपको लिखने होंगे। इसके बाद देखिए ग्रामर सेक्शन जो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका इंग्लिश क्लास 10th यूपी बोर्ड ग्रामर 15 अंक का होगा, जिसमें 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टेंस पर आधारित, पार्ट ऑफ स्पीच पर आधारित, आर्टिकल्स और रीऑर्डरिंग सेंटेंस स्पेलिंग से संबंधित 5 MCQ रहेंगे 5 नंबर के। और साथ ही साथ ग्रामर से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 6 अंक दिया जाएगा आपको, जिसमें नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव रहेगा और पंक्चुएशन रहेगा। इसके बाद ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में करने हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे आपको। इसके बाद आपकी इंग्लिश लिटरेचर यानी बुक प्रोज में यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंतर्गत प्रोज और पोइट्री आएगा, कुल मिलाकर के 23 मार्क के रहेंगे। प्रोज से यहाँ पे देखिए 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें MCQ रहेगा आपका किसी स्ट्रक्ट यानी कि कोई पैसेज दे करके 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 2 नंबर का MCQ है प्रोज पर आधारित। वहीं आपके पूरे पाठ्यक्रम से, पूरे चैप्टर से, प्रोज के चैप्टर से 3 MCQ पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों में आपको जवाब देना है। 3-3 6 अंक के पूछे जाएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है और जिसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इधर पोइट्री की बात करेंगे तो 2 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, एक पोएम दे करके उस पर आधारित MCQ टाइप का क्वेश्चन 2 अंक का पूछा जाएगा। और इसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पोइट्री पर आधारित रहेगा, 3 अंक का रहेगा, अथवा 4 लाइन की कोई कविता लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में न आया हो। और सेंट्रल आइडिया एक अलग से लिखना होगा, आपको 3 अंक का दिया जाएगा। वहीं फुटप्रिंट्स अर्थात सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो 5 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, साथ ही साथ 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 अंक का और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है 4 अंक का, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रोज के देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको स्टडी करना है 24-25 में। ए लेटर टू गॉड पहला चैप्टर, नेल्सन मंडेला दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों पार्ट चैप्टर 3 में। और चैप्टर 4 में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ना है। चैप्टर 5 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसे 3 पार्ट में बटा हुआ है, ए बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग का, तथा साथ ही साथ 3rd पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, ये स्टडी करना होगा। और 6वां चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, 7वां है मैडम राइड्स द बस, 8वां है द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल है चैप्टर नंबर 9th। और पोइट्री की बात करेंगे तो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर पढ़ना होगा पोएम में, फायर एंड आइस दूसरा चैप्टर, इसके बाद ए टाइगर इन द जू पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये पढ़ना है, द बॉल पोएम पढ़ने हैं, अमांडा चैप्टर पढ़ना है और द ट्रीज पोएम पढ़ना है, फाग पोएम पढ़ना है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये पढ़ना है और फॉर एनी ग्रेगरी ये चैप्टर स्टडी करना है। और वहीं फुटप्रिंट्स सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ना है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पहला चैप्टर, द थीफ ऑफ स्टोरी दूसरा चैप्टर, मिडनाइट विजिटर तीसरा चैप्टर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चौथा चैप्टर और 5वां फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 6वां है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट
और 7वां है द नेकलेस, 8वां भोली चैप्टर पढ़ना है और 9th द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर पढ़ना है। सो थैंक्स।